हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। क्रिप्टो को लेके तो वैसे ही इंडिया के अंदर हम सब परेशान हैं, क्योंकि क्रिप्टो की जो हालत हो रखी है वो शायद एक साल पहले किसी ने सोची भी नहीं होगी। बिटकॉइन यहाँ पर 75,000 डॉलर पे भी टिकेगा कि नहीं टिकेगा, अब वो जो है कहीं ना कहीं एक सवाल बन गया है। कहाँ 2-3 महीने पहले ये 1.25 लाख डॉलर और कहाँ अभी 75,000 डॉलर। तो हर कोई वैसे ही सदमे के अंदर है। लेकिन क्रिप्टो टैक्स को लेके भैया, क्योंकि आज जो है बजट की स्पीच थी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की, तो उन्होंने जो है बजट के अंदर बोला क्या है, क्या क्रिप्टो का कोई मेंशन है, या क्रिप्टो का मेंशन है तो क्या है, क्या टैक्स में थोड़ी राहत मिली है या नहीं मिली है, या यहाँ पर कई लोग जो जो काम कर रहे हैं नॉन केवाईसी एक्सचेंज पे अकाउंट बना लेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, क्रिप्टो छुपाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप जो है इनकम टैक्स फाइल भी कर रहे हो लेकिन क्रिप्टो के बारे में नहीं बता रहे हो, तो यहाँ कुछ बातें निकल के आई हैं जो मुझे लगा आप सबको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हर बार की तरह हम तालियों के साथ और लाइक के साथ स्वागत करते हैं सीए राहुल गुप्ता जी का। गुप्ता जी थैंक कैसे यू हैं सो राहुल? मच। बस सर, बजट की स्पीच सुन के आए हैं अब। काफी बड़े चेंजेस तो नहीं है, लेकिन हाँ, छोटे मोटे चेंजेस क्रिप्टो के लिए भी हैं। राहुल भाई की अगर मैं बात करता हूं तो मैं आपको बता दूं, सुबह से मैं लगा हुआ हूं पीछे कि भाई थोड़ा सा हमें भी टाइम दे दो। कभी लंदन टॉप पे, कभी खुद के चैनल पे लगे हुए हैं ये वीडियो पे, दे धड़ाधड़ वीडियो। तो मुझे फाइनली शाम को 6-7 बजे राहुल भाई ने टाइम दिया है, लेकिन हमने इनको छोड़ा नहीं, क्योंकि पॉइंट क्या है, क्रिप्टो टैक्स को लेके बहुत कुछ है जो कंफ्यूजन के अंदर है। अभी न्यूज़ चलने लगी, सुबह सुबह न्यूज़ चलने लगी और हमने भी उस पर वीडियो बनाई, हालांकि मैंने अपडेट डाल दिया उस पर कि भैया 200 रुपये पर डे की पेनल्टी। आप अगर आप जो है जो क्रिप्टो छुपाओगे, या आप अगर क्रिप्टो को पूरा ढंग से नहीं बताओगे तो 50,000 की पेनल्टी। तो एक तो ये कंफ्यूजन, यहाँ पर 3 सवाल हैं मोटा मोटा। सबसे पहले तो जो टैक्स कम हुआ है कि नहीं हुआ, 30% में कोई राहत मिली है कि नहीं मिली, सेट ऑफ होगा कि नहीं होगा, और 1% टीडीएस। उसके बाद यहां पर जो ये 200 और मैंने 5,000 वाली कहानी बताई, 50,000 वाली कहानी बताई है, उसके बारे में बताना। और राहुल जी, तीसरी बात जो आपको बताने की है कि यार ये जो कई लोग जो केवाईसी, जो नॉन केवाईसी हैं, एफआईयू रजिस्टर्ड नहीं है, एक्सचेंजेस हैं, रिपोर्टिंग एंटिटी की बात करते हैं, वो छुपाने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए क्या कहानी है, क्या पेनल्टीज लगेंगी? तो ये कंफ्यूजन है। सबसे पहले यार बताओ, टैक्स में कोई राहत है? नहीं, फ्लैट 30% टैक्स ही है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे, मैं टैक्स के पॉइंट में ही एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। अगर आपने फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेडिंग की हुई है, तो भैया 30%, और आपने उस इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया है। दोबारा सुनिए, अगर आपने फॉरेन एक्सचेंजेस पे, मैं उसको फॉरेन एक्सचेंजेस की इनकम मानता हूँ, आप फॉरेन एक्सचेंजेस के थ्रू ट्रेडिंग करके जो भी इनकम कमा रहे हैं। अब इसके अंदर दो तीन तरीके की इनकम्स आती हैं। एक तो मान लीजिए मेरे पास फॉरेन की कंपनी के शेयर्स हैं, मेरे को उसकी इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम आ रही है, वो क्रिप्टो से रिलेटेड नहीं है। दूसरी, मेरे पास क्रिप्टो से रिलेटेड फॉरेन इनकम्स आ रही है। अगर मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करता हूं तो 30% टैक्स एंड 30% एडिशनल टैक्स, यानी कि 60% टैक्स, उसके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी जोड़ के सरकार आपसे लेगी। तो घूम फिर के 84% के आसपास बनती है, क्या ये कैलकुलेशन है? अब ये आप ऐसे मत कीजिए, हर एक बंदे का अलग अलग हो जाएगी, इसमें मत जाइए। बस ये समझिए 30% एडिशनल टैक्स है, इंटरेस्ट पेनल्टी जितना टाइम डिले किया होगा उतना लगेगा। अगर आपके फॉरेन एक्सचेंज पे कुछ क्रिप्टो पड़ा है और आपने वो अपनी आईटीआर के अंदर उसका बैलेंस नहीं शो किया, मतलब फॉरेन एसेट्स का बैलेंस शो नहीं किया, देन यू विल बी लायबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपए। थोड़ा सा इसके बारे में अगर डिटेल आपके में, पास, थोड़ा हाँ, सा मैं इसके मैं अगर कुछ। आप, हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एनवीडिया कंपनी के शेयर्स हैं, या एप्पल के शेयर्स हैं, या क्रिप्टो की बात करो राहुल जी, सपोज मेरे पास में ओनली क्रिप्टो क्रिप्टो। एक्सचेंज है, कोई भी ठीक जो है, एफआईयू रजिस्टर्ड नहीं है, मेरे पास में ठीक है। 1 लाख मेरे रुपए के पास बिटकॉइन पड़े हुए हैं। जो इंडिया में नहीं है वो आउटसाइड इंडिया है, मतलब इंडियन एक्सचेंजेस पे नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट हम ये मान लेंगे कि वो फॉरेन एक्सचेंज है। जो ठीक है, टीडीएस नहीं अगर काट आपने, रहा है। हाँ, टीडीएस नहीं काट रहा है, इंडिया की कोई कंप्लायंस नहीं कर रहा है, दैट इज बाय डिफॉल्ट कमिंग एज अ फॉरेन एक्सचेंज। अब वहां पे मान लीजिए मेरे 1 लाख, एक लाख बिटकॉइन तो नहीं, बहुत ज्यादा हो 1 लाख रुपए गया, के एक बिटकॉइन बिटकॉइन। में 1 लाख रुपए के बिटकॉइन पड़े हैं। तो मान लीजिए वो जितने भी डॉलर के, मान लीजिए वो 1 करोड़ रुपए का बिटकॉइन है मेरा, ठीक है।
तो 1 करोड़ रुपए अगर मैंने डिस्क्लोज नहीं किया कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए का बिटकॉइन पड़ा है इस एक्सचेंज के ऊपर, तो अगर सरकार ने पकड़ लिया तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी है। अगर मैंने इनकम डिस्क्लोज की हुई है तो, अगर इनकम डिस्क्लोज नहीं की है तो 30% टैक्स, 30% पेनल्टी प्लस 1 लाख रुपए। ओके, दो चीजें अलग अलग मिक्स नहीं करते हम। दोबारा से समझाता हूं, अगर आपने प्लीज income इसको को थोड़ा disclose कर समझाना दिया, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है, हाँ, बहुत सवाल आ रहे हैं इसको लेके। अगर आपने इनकम डिस्क्लोज कर दी है, इनकम टैक्स पूरा दे दिया है, सिर्फ एसेट डिस्क्लोज करना भूल गए हो, तो 1 लाख रुपए की फ्लैट पेनल्टी है, खत्म बात, कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं। अगर आपने इनकम भी डिस्क्लोज नहीं करी और एसेट भी डिस्क्लोज नहीं करे, तो भैया 30% टैक्स, 30% एडिशनल टैक्स, उसके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी प्लस 1 लाख रुपए। क्यों 1 लाख रुपए? तो एसेट नॉन डिस्क्लोजर के ऊपर है, मतलब आपके पास कितने बिटकॉइन है, कितने इथेरियम है, अगर आपने वो डिस्क्लोज नहीं किया तो 1 लाख रुपए की फ्लैट पेनल्टी है। अब ऐसा तीसरा केस हो नहीं सकता कि मैं इनकम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं और एसेट डिस्क्लोज कर रहा हूं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो बंदा भी होगा पहले इनकम छुपाएगा, एसेट बाद की बात है। तो राइट, इसीलिए तीसरा केस अपना बनता नहीं है। तो एक तो ये आया है एक चेंज। एक चेंज क्या आया है, रिपोर्टिंग एंटिटी। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो बताइए पंकज जी, फिर मैं दूसरा पॉइंट मेरा इस उठाऊंगा। पे बहुत क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अभी भी हाँ, कंफ्यूजन मुझे है, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि जो हमारा यूजर है बहुत बेसिक चीजें समझता है ज्यादातर क्रिप्टो वाले। तो मैं दोबारा से आपसे यही पूछना चाहूंगा इसके अंदर कि क्रिप्टो की अगर मैं बात करता हूं, फॉर एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल कोई इंटरनेशनल एक्सचेंज है जिस पे कोई ट्रेड कर रहा है या नॉन केवाईसी है, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसके ऊपर या वो अपने वॉलेट के अंदर होल्ड करके रखा हुआ है और वो जो है डिस्क्लोज नहीं किया उसने, फॉर एग्जांपल एसेट्स या क्रिप्टो डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन वो आईटीआर भर रहा था, ठीक है ना, और जैसे और उसको प्रॉफिट हो गया क्रिप्टो पे, तो केस क्या होगा? उसने क्रिप्टो की प्रॉफिट हो गया, टैक्स नहीं भरा, क्रिप्टो का क्रिप्टो टैक्स का नहीं टैक्स भरा। नहीं भरा, तो दोनों पेनल्टियां लगेंगी। अगर सरकार ने पकड़ लिया तो 30% टैक्स, 30% पेनल्टी और 30% एडिशनल टैक्स, इसको पेनल्टी नहीं बोलूंगा मैं, 30% एडिशनल टैक्स है, और 1 लाख रुपए की फ्लैट पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन एसेट्स। आपने फॉरेन एसेट का क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च को डिस्क्लोज नहीं किया, उसकी 1 लाख रुपए पेनल्टी है। तो ये जो बोला जा रहा था ना, जो बोला जा रहा था ना कि अगर आपने फॉरेन के एसेट्स नहीं भी डिस्क्लोज करे तो कोई पेनल्टी ही नहीं लिख रखी, तो वो सरकार ने लिख दी, भैया लाख रुपए की पेनल्टी लग जाएगी अब। ठीक है, तो ये हो गया एक जो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप अगर इनकम टैक्स भर रहे हो, लेकिन अगर आप क्रिप्टो का नहीं मेंशन कर रहे हो, ना प्रॉफिट वहां पे बताया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 लाख रुपए में छूट जाओगे। 30 + 30 + 1 लाख तब छूटोगे। और मान लो आप यहां पे डिस्क्लोज नहीं किया था अभी तक और आपको लॉस ही हो रहा है और आप चाहते हो भैया जब लॉस हो रखा है तो कम से कम मैं अपनी आईटीआर में या मेंशन कर दूं, तो उसमें सिंपल सा आपको 1 लाख रुपए लगने वाला है, यही है। परफेक्ट, ठीक है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं। परफेक्ट, अब परफेक्ट, सेकंड परफेक्ट, क्वेश्चन, परफेक्ट। अब सेकंड क्वेश्चन पे कि ये 200 जो है सुबह से अलग ही कंफ्यूजन चल रही है, इसके अंदर 200 रुपए पर डे का क्या सीन है ये, और ये कहां पे आता है, और 50,000 की पेनल्टी क्या है, और इसके अलावा जो ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर है, इंडिविजुअल पे है, या जो रिपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि कई लोग जो है खुद एक दूसरे का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, टीडीएस नहीं काटते हैं, तो उनके ऊपर भी ये केस बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो सर, उन्होंने वर्ड लिखा रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी नॉर्मली एक्सचेंजेस हैं, जो एक्सचेंज इंडिया में काम कर रहे हैं, दे आर रिपोर्टिंग एंटिटी। या किसी ने अगर एफआईयू लाइसेंस लिया हुआ है तो मैं मान के चलता हूं वो एक्सचेंज वाली ही कंप्लायंसेस उसके ऊपर सारी एप्लीकेबल है, उसको सारे रिकॉर्ड बनाने हैं। एक नॉर्मल आदमी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो मतलब कोई नॉर्मल आदमी पी को, टू पी हाँ, ट्रांजैक्शन कर रहा है उसके अंदर? पी टू पी ट्रांजेक्शन के अंदर ये एप्लीकेबल नॉर्मली नहीं है, लेकिन एक बार आप रूल्स पूरे आने दीजिए, लेकिन कभी सरकार टेक्निकली उस तो लग रहा रूल है ना में एक तरह डाल दे। से, ट्रांजैक्शन तो वही है, टेक्निकली देखो, स्टेटमेंट बोला है उन्होंने सर कि स्टेटमेंट फाइल होनी चाहिए, ठीक है ना। अब स्टेटमेंट तो नॉन, अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो टीडीएस तो काटोगे, तो राइट, टीडीएस काटना इज ए स्टेटमेंट। राइट, अब वो स्टेटमेंट सेक्शन 509 के तहत लिखा है उन्होंने। 509 बताता है रिपोर्टिंग एंटिटी जो है वो एक्सचेंजेस हैं। अब रूल्स की वेट करनी पड़ेगी सर, रूल्स आएंगे साथ में इसके अब थोड़े टाइम बाद, तब ओके, अच्छे से पता चलेगा। अभी ये कंफ्यूजन आप कह सकते हो कि यार 99% तो नहीं आएगा, लेकिन 1% अगर सरकार ने सबकी ऐसी तैसी करनी है तो हो सकता है। अच्छा, एक और चीज है, आप ये सोच रहे हो टीडीएस के लिए 200 रुपए पर डे की लेट फीस, सर वो अगर रूल्स में सरकार ने छोड़ भी दिया तो भी बाय डिफॉल्ट 200 रुपए पर डे की लेट फीस तो आज भी है। अब आप पूछिए कैसे?
कैसे? सर टीडीएस की रिटर्न अगर आप लेट भर रहे हो, अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो 200 रुपए पर डे की लेट फीस तो वहां भी लिख रहे हो, रेट भर रहे हो तो 200 रुपए पर डे की लेट फीस तो वैसे भी है। ओके, तो यानी कि आप कह सकते हो कि इसमें बस वही है, शब्दों का हेर फेर है। ये यानी कि हाँ, ये जो मैटर है, ये टीडीएस को लेके है, 200 रुपए पर डे की कहानी। ये स्टेटमेंट ये है, उसके लिए नहीं है कि भैया हाँ। क्रिप्टो क्रिप्टो के छुपा रहे हो या क्रिप्टो का कोई लेना देना नहीं है। और ये नहीं नहीं अंडर नहीं 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 रिपोर्टिंग क्या है ये, या इनएक्यूरेट सर, रिपोर्टिंग? इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग, आपके साथ मैंने ट्रांजैक्शन करी, टीडीएस किसी और का काट दिया। अच्छा, तो ये तो सारा केस यानी कि घूम फिर के एक्सचेंजेस की सरदर्दी है, ये इंडिविजुअल का कोई एक्सचेंज लेना इसके देना। सुधर दिया है, इंडिविजुअल का 99% इसमें कोई लेना देना नहीं है। बाकी लेट्स वेट फॉर रूल्स, सरकार बाकी की चलो, मर्जी आई तो। ये दो कंफ्यूजन तो का थी, लेकिन तीसरी, क्या हमें इस बजट में टैक्स को लेके कोई राहत मिली है या नहीं मिली है? और टीडीएस को लेके जो बोल रहे थे कि टैक्स स्लैब के हिसाब से हो जाएगा, सेट ऑफ एडजस्टमेंट की बात हो जाएगी, वो सब जो कहानियां न्यूज़ के अंदर चलती हैं या लोग व्यूज़ के लिए करते हैं, ऐसा कुछ हुआ? नहीं सर, ऐसा कुछ भी एक्सपेक्टेड भी नहीं था। देखो मैं झूठ बोलूं बात आपको, मैं अगर अपने पर्सनल लेवल पे सोचता तो ये जरूर सोच सकता था कि टीडीएस का रेट अगर थोड़ा कम हो जाए तो बेटर होगा, बट वो भी एज सच सरकार ने कोई चेंज नहीं किया। यानी कि जो जैसा है वैसे ही है, 30% टैक्स, लॉस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, और 1% हाँ टीडीएस, जी, नो सेट ऑफ। नो सेट ऑफ। यहां पर इससे एक्स्ट्रा भी मैं पूछता हूं, क्या नॉर्मल इंसान के लिए टैक्स स्लैब में भी कुछ लेना देना, कुछ बढ़ा घटा कुछ? सर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, उसका रीजन है पिछले साल सरकार ने ऑलरेडी 12 लाख कर दिया था। अब हर साल सरकार कहती है बार बार हमारी भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगती है, चेंजेस करना, लोगों को बताना। पिछले साल 12 लाख कर दिया, इस साल कोई चेंज नहीं है, तो एज वो इट कह इज रहे थे वही फैमिली स्लैब का। 12 लाख रुपए। ओके, तो फैमिली का जो जॉइंट का वो कुछ आया? सर फैमिली आईटीआर का गवर्नमेंट के माइंड में है, इस बजट में भी नहीं आया, पिछले बजट में भी उनकी कुछ प्लानिंग थी, अभी नहीं हुआ है। मे बी अगले 2-3 साल के बजट में कभी ना कभी सरकार इसको लाए, लेकिन सरकार के माइंड में है ये कि इसको लेके आना है। लेकिन एक प्रॉब्लम है पंकज जी, उसके अंदर ना लाने के लिए ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके हिसाब से आईटीआर के फॉर्म्स डिजाइन करने पड़ेंगे और उसके भी इन एंड आउट के रूल लगाने पड़ेंगे। कभी तो मैं अपनी वाइफ के साथ आईटीआर भर रहा हूँ सिंगल आईटीआर, और कभी मैं उसके साथ अलग भर रहा हूँ, तो उसके रूल्स फॉर्म करने पड़ेंगे सरकार को। दैट इज अगेन अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इसमें टाइम लगेगा। तो मे बी लेट्स सी अगले बजट में भी और हो काफी पाता है या नहीं हो चैलेंजिंग पाता। भी रहेगा मेरे ख्याल से ये। हाँ बिल्कुल रहेगा। लास्ट लास्ट सवाल, और आउट ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, मैंने राहुल भाई की राहुल भाई का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। क्रिप्टो से रिलेटेड तो कंटेंट वो बनाते ही हैं, साथ के साथ में वो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस बना रहे हैं। एक आईफोन की मैंने उनको देखी थी, मैंने कहा राहुल भाई मैं अपने चैनल पर डालना चाहता हूँ, लेकिन मेरा कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, मैं नहीं डाल सकता। लेकिन आपके लिए, अगर आप बाहर फॉरेन में ट्रिप लगा के आते हो, तो हर कोई सोचता है यार इलेक्ट्रॉनिक थोड़ी सस्ती ले आऊं, या जो है आईफोन या गैलेक्सी स्मार्टफोन फोल्ड, ये सब लाने की सोचते हैं। तो इस पे क्या कहानी है, जल्दी से 1 मिनट के अंदर बता दो, वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं चाहता हूं कि लोगों को आखिरी में चलो कोई बाहर का टूर लगा के आए, कुछ फायदा हो जाए। देखिए आप बाहर से आईफोन लेके आना, मेरा भी बहुत मन करता है यार बाहर जाओ तो आईफोन लेके आओ, पर कस्टम ड्यूटी नहीं दूंगा, मैं टैक्सेस दूंगा तो बराबर ही पड़ जाएगा यार इंडिया में जो मिल रहा है। तो अभी क्या था, बेसिक कस्टम ड्यूटी 20% थी। सरकार ने बोला आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए लेके जा रहे हो तो हम कस्टम ड्यूटी 10% कर देते हैं। तो इससे देखिए सरकार का फायदा होगा पंकज भाई, इससे सरकार का नुकसान नहीं होगा। अब जो बंदे लेजिटिमेट तरीके से लेके आना चाहते थे लेकिन ड्यूटी ज्यादा होने की वजह से नहीं लाते थे, अब वो 10% पे करके सरकार को ले आएंगे। सरकार के लिए भी बेनिफिट है और एक आम आदमी के लिए भी बेनिफिट है। यानी कि 20% का जो कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी एयरपोर्ट पे, वो जो है अब वो 10%। 10% रह गई। तो ठीक है, फायदा तो है ही, ठीक है ना। थैंक यू राहुल भाई, आपने इतना टाइम थैंक दिया, यू। और जो उम्मीद करता हूँ सारी क्लैरिटी होगी होगी। बाकी और कोई डेवलपमेंट होगी तो मैं कोशिश करूंगा राहुल भाई से दोबारा से इंफॉर्मेशन लेने की, उनको चैनल पे लाने की। इनका खुद का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको तो फॉलो कर लीजिएगा। और अभी के लिए विदा लेता और हूँ। एक हाँ हाँ हाँ। एंटरटेनमेंट कंटेंट भी हम बना रहे हैं सर इंस्टाग्राम पे, तो व्यूअर्स को प्लीज बोलिए एंटरटेनमेंट कंटेंट के लिए मेरे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। हाँ भाई, इंस्टाग्राम चैनल भी जो है फॉलो कर लेना। पहले यूट्यूब पे जाओगे तो वहाँ पे सारी डिटेल सब मिल ही जाएंगी, उम्मीद करता हूँ। तो राहुल भाई, थैंक यू आपका। और दोस्तों, वीडियो थैंक यू पसंद सो आई है, मच। क्रिप्टो को लेके क्लैरिटी हुई है, तो लाइक ठोको और इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू राहुल भाई, आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू। अभी के लिए थैंक विदा यू। लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार।
धन्यवाद।